नमस्कार। आज हम वृंदावन की एक बहुत ही रहस्यमयी जगह निधिवन के बारे में बात करने वाले हैं। जी, निधिवन, जिसके बारे में इतनी कहानियां, इतनी मान्यताएं हैं। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो ज्यादातर वहाँ के किस्से, लोगों की गहरी आस्था और कुछ बहुत ही चौंकाने वाले अनुभवों पर आधारित है। बिल्कुल, लोक कथाएं और व्यक्तिगत अनुभव ही इसका आधार है ज्यादातर। हाँ, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ऐसा क्या है निधिवन में? मतलब इसे इतना अलौकिक क्यों मानते हैं लोग, खासकर रात के समय को लेकर? वो जो मान्यता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी का महारास, वो दिव्य नृत्य आज भी वहां होता है। इसी रहस्य को आज समझने की कोशिश करेंगे। जी, देखिए, दिन में तो निधिवन एक शांत पवित्र वन जैसा ही लगता है। लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं, काफी रमणीय लगता है। बिल्कुल, पर कहते हैं कि जैसे ही सूरज ढलता है, माहौल एकदम बदल जाता है। बदल जाता है? कैसे? मुख्य मान्यता तो यही है, जैसा आपने कहा, कि रात में कृष्ण और राधा अपनी गोपियों के साथ वहां रासलीला करते हैं। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, मतलब लोग मानते हैं इसे? मानते ही नहीं, ये विश्वास सदियों से इतना गहरा है कि पुजारी, स्थानीय लोग, संत सब सूर्यास्त होते ही परिसर खाली कर देते हैं। सब लोग? हाँ, सब। और दिलचस्प बात यह है, उपलब्ध जानकारी तो यही कहती है कि इंसान ही नहीं, जानवर, पक्षी, वो भी रात होते ही निधिवन छोड़ देते हैं। सच में? पशु पक्षी भी? ये तो अपने आप में बड़ा अजीब है। अच्छा, और अगर कोई रुक जाए तो क्या होता है? मतलब लोग क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, लोक मान्यताओं और कुछ किस्सों के अनुसार जिसने भी रात में छिपकर ये रासलीला देखने की कोशिश की है, हाँ? कोशिश की, उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ है, ऐसा सुना है। जी बिल्कुल, यही कहा जाता है। कहते हैं कि ऐसे लोग या तो सुबह तक अपनी मानसिक चेतना खो बैठते हैं, हाँ। मतलब शायद होश में नहीं रहते, या गूंगे बहरे हो जाते हैं, और कुछ मामलों में तो मृत पाए जाने की भी बातें हैं। बाप रे, ये मान्यताएं तो वाकई इस जगह के रहस्य को और गहरा कर देती है। सही कहा। और मैंने सुना है वहाँ के पेड़ पौधे भी कुछ खास हैं, साधारण नहीं है। हाँ, वो भी एक अनोखी बात है। वर्णनों में आता है कि वहां तुलसी के पेड़ हैं, वो भी जोड़ों में। जोड़ों में? जी, और उनकी डालियां एक दूसरे से ऐसे लिपटी हुई हैं, गुंथी हुई हैं, जैसे आलिंगन कर रही हों। और वो ना पूरी तरह हरे होते हैं, न सूखे। अजीब सी स्थिति है उनकी। जैसे जैसे प्रेमी प्रेमिकाएं हों। हाँ, कुछ वैसा ही। और इनसे जुड़ी एक अद्भुत मान्यता ये है कि ये पेड़ असल में गोपियां हैं। गोपियां? पेड़? हाँ, कि रात में वो सजीव होकर रास में शामिल होती हैं और सुबह होते ही वापस पेड़ बन जाती हैं। इन पेड़ों की बनावट, उनकी स्थिति वाकई अनोखी बताई जाती है। अविश्वसनीय। अच्छा, निधिवन के बीच में एक रंग महल भी है शायद, वहां क्या होता है? जी, रंग महल, उसका जिक्र भी काफी रहस्यमयी है। कहते हैं कि हर शाम मंदिर के कपाट बंद करने से पहले पुजारी वहां एक बिस्तर सजाते हैं, बाकायदा, साथ में दातून रखते हैं, पानी का लोटा, पान और कुछ मिठाई वगैरह भी। हर रात? हाँ, हर रात। और सुबह जब कपाट खुलते हैं तो बिस्तर ऐसा मिलता है जैसे कोई उस पे सोया हो, अस्त व्यस्त। अच्छा। और दातुन इस्तेमाल की हुई लगती है, लोटे का पानी कम हुआ मिलता है, और पान खाया हुआ सा लगता है। रोज? ये रोज की घटना है। हाँ जी, ये रोज की घटना बताई जाती है और इसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण आज तक नहीं मिला है। ये वाकई हैरान करने वाला है। अच्छा, क्या ऐसी कोई घटना या किस्सा है जहां लोगों ने सच में कुछ अनुभव किया हो? आपने बताया कि लोग मानसिक संतुलन खो देते हैं या हाँ, किस्से तो कई हैं, लेकिन देखिए इनकी पुष्टि करना बहुत मुश्किल है। ये सब ज्यादातर स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा हैं। जैसे एक साधु के बारे में कहते हैं कि वो रात में छिप गए थे रास देखने के लिए और सुबह मृत मिले। एक और कहानी एक अमीर व्यापारी की है जिसने जिद करके रात बिताई। वो तो बच गया, पर कहते हैं कि उसने जो देखा या महसूस किया, उसके बाद वो कृष्ण भक्ति में ऐसा डूबा कि फिर कभी सामान्य सांसारिक जीवन में लौट ही नहीं पाया। अच्छा। हाँ, कई अनुभव तो बहुत भयावह बताए जाते हैं, और जो बच भी निकलते हैं वो अक्सर या तो विक्षिप्त जैसे हो जाते हैं या फिर एकदम चुप हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। तो ये जगह एक तरह से डर और भक्ति दोनों का एक अजीब सा संगम लगती है। बिल्कुल, यहाँ सिर्फ डर नहीं है, बल्कि गहरी आध्यात्मिकता का अनुभव भी बताया जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि रात के समय बिना किसी वाद्य यंत्र के बांसुरी या घुंघरू की मीठी आवाजें सुनाई देती हैं। बिना किसी स्रोत के? जी हाँ, और हवा में कभी चंदन की तो कभी फूलों की एक दिव्य सी खुशबू महसूस होने का भी जिक्र मिलता है।
यहाँ तक कि निधिवन की जो मिट्टी है उसमें भी एक खास महक बताई जाती है। भक्त उसे प्रसाद की तरह अपने साथ ले जाते हैं। अच्छा, क्या विज्ञान ने इस बारे में कुछ जानने की कोशिश की है, कोई स्टडी वगैरह? कुछ कोशिशें हुई हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने वहाँ की मिट्टी की जांच की है, पेड़ों की वो जो असामान्य बनावट है या वातावरण में जो नमी है उसका अध्ययन किया है। कुछ असामान्यताएं मिली भी हैं, जैसे पेड़ों की जड़ों का हवा में फैलना या उनका अजीब तरह से एक दूसरे से लिपटा होना। अच्छा। पर ये जो अवलोकन है, ये निधिवन से जुड़ी वो दिव्य घटनाओं या मान्यताओं को ना तो पूरी तरह से नकार पाते हैं, ना ही उनकी पुष्टि करते हैं। वैज्ञानिक व्याख्या जो है वो अभी तक इस रहस्य पर से पर्दा नहीं उठा पाई है। तो कुल मिलाकर हम क्या समझें? क्या ये सब बस अटूट आस्था का मामला है या वाकई वहां कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी समझ से परे है? देखिए, निधिवन एक ऐसी पहेली बना हुआ है जहां तर्क और विज्ञान की सीमाएं जैसे धुंधली पड़ जाती हैं और अनुभव, आस्था, भक्ति, इनका क्षेत्र शुरू हो जाता है। रंगमहल में सुबह मिलने वाले वो निशान, रात में रुकने वालों के साथ जो कथित तौर पर हुआ, और सदियों से चली आ रही ये अटूट मान्यताएं, ये सब मिलकर इस जगह के रहस्य को बनाए रखते हैं, गहरा करते हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है। जाते जाते एक विचार मन में आता है, अगर मान लें कि निधिवन में हर रात सचमुच कोई दिव्य लीला होती है, तो इसका इतने लंबे समय तक एक रहस्य बने रहना, क्या ये हमें हमारी अपनी मानवीय जिज्ञासा की सीमाओं की याद दिलाता है? संभव है। या शायद ये इस बात का इशारा है कि कुछ अनुभव तर्क से नहीं, उन्हें केवल श्रद्धा से ही महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। ये गहरा प्रश्न है जिसका उत्तर शायद निधिवन की सीमाओं के भीतर ही छिपा हो।